क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुके हैं आंसर क्वेश्चन का। आप लोगों को इसी चैनल पे उसका वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि इन क्लास 6 यू लर्न डैट फूड इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला कि क्लास 6 में तुम पढ़ चुके हो कि जो फूड है वो हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल होता है, मतलब ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्न डैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। और ये भी तुम पढ़े होगे कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स है ये सब हमारे फूड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। बोल रहा है कि ये जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको क्या चीज़ होता है, ज़रूरत होता है फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। बोला कि जो प्लांट्स है वो अपने लिए फूड को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो अपने लिए फूड को नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और द एनिमल्स डैट ईट प्लांट। बोल रहा है कि जो एनिमल्स हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, नहीं तो ऐसे जानवर जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं उनको खाकर जिंदा रहते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। बोल रहा है कि जो ह्यूमन और जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। फिर बोल रहा है हमारा 1.1 बोल रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। बोल रहा है कि किस तरह का जो न्यूट्रिशन मतलब है प्लांट्स में उसके बारे में देखना है कि किस किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर themselves by using water, carbon dioxide and minerals। बोल रहा है कि प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ वही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने लिए खुद खाना बना सकता है। किसके मदद से, किसका इस्तेमाल करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का इस्तेमाल करके। बोल रहा है कि द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं मतलब उन लोग को जो खाना बनाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होते हैं वो उन लोग की सराउंडिंग में आसानी से मिल जाते हैं। बोल रहा है कि द न्यूट्रिएंट्स इनेबल living organisms to build their body, to grow, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out the life process। बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या चीज़ करता है, न्यूट्रिएंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को इनेबल करता है, मतलब उन लोग के इतना सक्षम बनाता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रिपेयर कर सकें जो कि डैमेज हो गए हैं, और उन लोग का जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। उन लोग जो ग्रो करते हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स के कारण ही करते हैं। बोल रहा है उसके बाद और वही उन लोगों को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है अलग अलग तरह के लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए। बोल रहा है कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट लोकेटेड। सॉरी हम लोग थोड़ा गलत लाइन पर पहुंच गए हैं, हम लोग ऊपर में देखना चाहिए था हम लोग को। बोल रहा है कि एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बोल रहा है कि जो न्यूट्रिशन है, बोल रहा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक मोड है जिसमें एक तरीका है जिससे कि जो फूड है उसको लिया जाता है, एंड इट यूटिलाइजेशन और उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे बॉडी द्वारा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। बोल रहा है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बोल रहा है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल सब्सटेंसेस से अपने लिए भोजन बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नॉरिशमेंट, मतलब जो अपने लिए खुद ही प्रिपेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड को, उसी को हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बोल रहा है कि देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसी कारण प्लांट्स को है जो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। बोल रहा है कि एनिमल and most of other organisms take in food prepared by the plant। बोल रहा है कि जो एनिमल्स है और बहुत सारे जो और ऑर्गेनिज्म्स हैं जो खाना उन लोगों को कहाँ से मिलता है तो वो प्लांट के द्वारा किया गया भोजन से मिलता है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक्स और उन्हीं लोगों को हम लोग हेटरोट्रॉपिक्स कहते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो हैं वो पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, हम लोग तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो हम लोग को जो भोजन है कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधा से मिलता है। हम लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधा पे नहीं तो दूसरे छोटे जीवों पे निर्भर रहते हैं। तो हम लोग किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग हेटरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म हैं, और जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होगा। बोला कि नाउ वी मे आस्क
where the food factory of the plant are located, whether food is made in all parts of plant or only in the certain part of plant। बोल रहा है कि हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि जो प्लांट्स में जो फूड फैक्ट्री होते हैं वो कहाँ होते हैं, प्लांट्स के हर एक पार्ट में होते हैं या फिर प्लांट्स के कुछ हिस्सों में ही हो पाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, बोला कि कैसे जो प्लांट्स है वो अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करता है, मतलब उसको कैसे अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल मिलता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और वो लोग है जो मतलब जो यही जो अपने सराउंडिंग से जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे प्लांट्स है जो फूड फैक्ट्री के पास ट्रांसपोर्ट करता है। हमारा 1.2 बता रहा है टॉपिक फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। बोला है कि फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। बोला कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, बोला कि जो लीव्स है जो पत्ते हैं वो प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्री का काम करते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स, इसी कारण जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है वो उसको लीव्स के पास पहुंचाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। बोला कि जो वाटर और जो मिनरल्स है जो कि सॉइल्स में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, वो किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वो जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है और उसके बाद उसको लीव्स तक भेजा जाता है। बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको प्लांट्स अंदर कैसे लेते हैं, तो उनमें छोटा सा उनके पत्तों में छोटा छोटा छेद रहता है, उससे वो लोग क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसको लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। बोला कि ये जो पोर्स है, ये छोटे छोटे छेद हैं, इसके चारों तरफ से गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। फिर बोला है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टीम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। बोला कि जो वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स में ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू, एक वेसल्स के थ्रू जो कि पाइप के जैसे काम करते हैं, जो कि रूट से, स्टीम से और ब्रांचेस से और लीव्स से कनेक्टेड रहते हैं। बोला है कि दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और द पासेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। बोल रहा है कि ये एक कंटिन्यूअस पाथ और या रास्ता होता है जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स और लीव्स के पास पहुंच पाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, बोल रहा है कि इन्हीं को हम लोग वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। बोल रहा है कि तुम है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट के बारे में और पढ़ोगे, कौन से चैप्टर में, चैप्टर 7 में। फिर बोल रहा है हम लोग को इधर कि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बोल रहा है कि जो पत्ते हैं, पत्तों में हरा कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। बोल रहा है कि यही है जो लीव्स को कैच करने में मदद करता है, सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है एज एनर्जी। दिस एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोल रहा है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग सिंथेसिस मतलब फूड को सिंथेसाइज करने के लिए किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से करने के लिए करते हैं। बोल रहा है कि सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो लीव्स में, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। बोल रहा है कि सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसी कारण हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसको होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब नेसेसरी होता है इस प्रोसेस को होने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। बोला कि ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। बोल रहा है कि जो सोलर एनर्जी है वो पेड़ पौधों के पत्तों द्वारा कैप्चर किया जाता है और उसको फूड के रूप में स्टोर किया जाता है, मतलब उसको उससे फूड बनाकर स्टोर किया जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे क्या चीज़ पता चलता है हम लोग को, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे। बोल रहा है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि क्या तुम ये सोच सकते हो कि जो अर्थ पे बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ हो सकता है। बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड
देयर वुड नॉट बी एनी फूड। बोला कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में फूड थोड़ा सा भी नहीं होगा, मतलब फूड बनेगा ही नहीं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। बोल रहा है कि जो सर्वाइवल है, जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं जो कि हमारे दुनिया में है, अर्थ पे हैं, वो सब इनडायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, और तो फूड के लिए डिपेंडेंट है ये है, साथ साथ ऑक्सीजन के लिए भी डिपेंडेंट है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के समय ही प्रोड्यूस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड तो बनेगा ही नहीं, साथ साथ जो ऑक्सीजन है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोला कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में जो लाइफ है अर्थ पे वो इम्पॉसिबल है, मतलब संभव ही नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेटिक सेल, मतलब जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उसको सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। बोला कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर उसके बाद उस पर हम लोग क्या चाहिए, उस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। वो मिल गया तो हमारा क्या क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। देखिए ये हमारा एक लीव्स का छोटा सा हिस्सा ड्रॉ किया हुआ है और उसमें हम लोग को क्लोरोफिल बना के बताया हुआ है। और यही हमारा स्टोमाटा, ये क्या है हमारा स्टोमाटा, ये हमारा गार्ड सेल है। ये दो गार्ड सेल होते हैं जो कि हमारे पत्तों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर बोल रहा है कि देखिए हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बताया हुआ है। लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीव्स से जा रहा है, ऑक्सीजन जो कि लीव्स से बाहर निकल रहा है, और ये हमारा इधर इसमें ही लीव्स में ही क्लोरोफिल रहता है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में है, जो कि रूट के थ्रू ऊपर जाते हैं। बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। बोल रहा है कि इस प्रोसेस के समय ऑक्सीजन है जो रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि जो लीव्स में स्टार्स का जो प्रेजेंस है वो हमें ये क्या बताता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। बोला कि स्टार्च जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। फिर बता रहा है हमारा एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हम लोगों को 2 सेम प्लांट्स को लेना है जो कि एक गमले में लगे हुए हैं। कीप वन इन द डार्क। और कि एक को हम लोग को डार्क रूम में रखना है कितने घंटे के लिए, 72 आवर्स, एंड द अदर इन लाइट, और दूसरे को लाइट में रखना है। एक को रखना है एक डार्क रूम में 72 घंटे के लिए, और एक को धूप में ही रखना है। बोला कि परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स बोथ ऑफ द प्लांट एज यू डिड इन द क्लास 6। बोल रहा है कि ये दोनों लीव्स है, दोनों पेड़ों के दोनों जो पेड़ हैं उनके एक एक लीव्स से हम लोग को क्या करना है, वही जो कि हम लोग क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म किए थे वही करना है आयोडीन टेस्ट के साथ। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, हम लोग को अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो now leaves the pot which was earlier kept in the dark। बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है कि जो पेड़ अंधेरे में रखा हुआ था उसका पत्ता तोड़ना है और उसको कुछ दिन के लिए हम लोग क्या में रख देना है, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देना है 2 से 3 दिन के लिए। फिर से हम लोग को आयोडीन सॉल्यूशन ऊपर पे टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में रिकॉर्ड करो, मतलब उस पत्ते को नहीं, मतलब उसके जो अथी है ये पेड़ को है उसी को हम लोग को बाहर रख देना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। बोल रहा है कि ऐसे लीव्स जिनमें मतलब जो कि ग्रीन नहीं है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट्स मेक्स द ग्रीन कलर। बोल रहा है कि जो लार्ज अमाउंट होता है क्या चीज़, रेड, ब्राउन और जो अदर पिगमेंट्स होते हैं उसके कारण ही ग्रीन कलर बनता है। फिर बोल रहा है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। ये जो लीव्स दिए हुए हैं अलग अलग कलर के, इन लीव्स में भी क्या चीज़ होता है, फोटोसिंथेसिस होता है।
बोला कि यू ऑफन सीन स्लिमली ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड और स्ट्रेन्ड वाटर बॉडी। बोल रहा है कि तुम है जो इसी तरह का है जो तुम पैचेस देखा होगा, कहाँ कहाँ, मतलब इस तरह का तुम धब्बा देखा होगा क्या चीज़ में, पॉन्ड में, तालाब में, हरे कलर का, और किस कलर और कैसा, और ठहरा हुआ पानी में। दीज ग्रीन, बोल रहा है कि दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिम्स कॉल्ड एल्गी। बोल रहा है कि ये है जो जनरली किसके द्वारा बनता है, ये है जो जनरली एक ऑर्गेनिम्स जिसका नाम है एल्गी, उसके ग्रोथ द्वारा होता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। बोल रहा है कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि क्यों है जो एल्गी है जो ग्रीन कलर का होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। बोल रहा है कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके कारण उनका जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वो अपना फूड अपने आप ही प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब बोल रहा है कि वो तो सिर्फ प्लांट्स में तो कार्बोहाइड्रेट बनता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट, प्रोटीन, ये सब भी तो बनता है, तो उसके बारे में हम लोग देखना है। बोल रहा है कि यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि अभी तुम जस्ट पढ़े हो कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सिंथेसाइज करता है, तो वो एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसिस द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके फूड के अदर कंपोनेंट्स को भी बनाया जाता है, उन लोग के भी सिंथेसिस किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन और फैट का। बट प्रोटीन और नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजियस सब्सटेंस है, जिस मतलब कि उसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा। रिकॉल द नाइट्रोजन इन द प्रेजेंट इन द अबेंडेंस ऑफ द गैस फ्रॉम द एयर। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इनसे क्या देखना है कि हम लोग को तो पता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट है जो तब पर भी उस फॉर्म में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में तो है नाइट्रोजन, लेकिन उस फॉर्म में जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। बोल रहा है कि लेकिन वही जो कुछ मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देते हैं और सॉइल में रिलीज कर देते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स है वो अपने रूट के थ्रू उसको इस्तेमाल कर लेता है। दीज आर ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट एलॉन्ग विच वाटर। बोल रहा है कि ये जो है, ये जो नाइट्रोजस कंपाउंड है ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। बोल रहा है कि तुम ये भी देखोगे कि जो किसान लोग हैं वो सॉइल में, मिट्टी में फर्टिलाइजर को ऐड करते रहता है जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं। In this way, the plant fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। बोल रहा है कि जो प्लांट है इस तरीक़ा से अपने नाइट्रोजन को फुलफिल करता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के अदर कंपोनेंट्स के साथ। प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। बोल रहा है कि जो प्लांट है उसके बाद प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसिस कर सकता है। फिर बोल रहा है हमारा 1.3 अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। बोल रहा है कि इसके अलावा भी प्लांट्स में कुछ ऑटोट्रॉपिक मोड के अलावा भी प्लांट्स में कुछ ये न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि दीज आर, बोल रहा है कि देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। बोल रहा है कि वो लोग फूड को सिंथेसिस नहीं कर पाते, मतलब बना नहीं पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि कैसे वो लोग सर्वाइव करते हैं तब, और उन लोग को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स। बोल रहा है कि जैसे कि ह्यूमन और जो एनिमल्स है, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स है जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, वैसे ही इस तरह के जो प्लांट्स है वो दूसरे प्लांट पे निर्भर रहते हैं। दे यूज द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोला कि ये लोग जो हैं वो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द फिगर 1.5। डू यू सी येलो वायरली ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंकिंग अराउंड द स्टीम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बोल रहा है कि ये जो फिगर 1.15 है उसको ध्यान से देखो और तुम देखे होगा कि इस तरह का जो वायरिंग टाइप जो पेड़ के अगल बगल में, मतलब किसी भी पेड़ के ब्रांचेस में या पेड़ के स्टीम्स में राउंड राउंड लगा हुआ रहता है, वो उसको तुम देखे होगे, जो कि यहाँ पे हम लोग को बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि नहीं।
बोल रहा है कि दिस प्लांट कॉल्ड कस्टूटा, इस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, कस्टूटा कहते हैं, और हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, बोला है कि ये जो है रेडीमेड फूड लेता है ऐसे प्लांट से जिस प्लांट पे ये मतलब चढ़ा हुआ रहता है। बोल रहा है कि द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, बोल रहा है कि जिस प्लांट पे ये चागा लगा हुआ रहता है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, कस्टूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। बोल रहा है कि वही जो ये है जो कस्टूटा है वो जिस प्लांट पे चढ़ा हुआ रहता है उस प्लांट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, और इसीलिए इसको कस्टूटा या पारासाइट कहा जाता है। क्या चीज़? पारासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पारासाइट, बोल रहा है कि हम लोग भी और दूसरे जानवर हैं वो भी एक तरह के पारासाइट ही हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विच योर टीचर है, इसके बारे में तुम क्या करना है, सोचना है और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। हैव यू सीन अ हेड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, बोला है कि क्या तुम कभी एक ऐसे प्लांट को देखे हो जिसका हेड हो जो कि दूसरे जानवर को खाता है। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, बोला है कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारी दुनिया में जो कि इंसेक्ट को पकड़ते हैं, उन लोग को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, बोला है कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन हो सकते हैं नहीं तो दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। बोला है कि लुक एट द प्लांट इन द फिगर 1.6, बोल रहा है कि जो प्लांट दिया हुआ है हमारे फिगर 1.6 में उसको देखो। द पीचर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव्स, बोल रहा है कि जो पीचर लाइक है मतलब एक जो ये जग लाइक या फिर पीचर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ है, इस प्लांट का मॉडिफाइड लीफ है। ये जो प्लांट है ये लीफ ही है जो ऐसा बन चुका है। बोल रहा है उसके बाद कि द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर, बोल रहा है कि जो ऊपर वाला सबसे हिस्सा है इस प्लांट का, इस लीव्स का, वो एक लीड की तरह काम करता है, ढक्कन की तरह, जो कि पीचर के लिए रास्ता खोलता है, मतलब क्लोज और ओपन करता है। इनसाइड द पीचर देयर आर, बोला कि पीचर के अंदर में बहुत सारे हेयर्स होते हैं विच आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। When an insect land in the pitcher, the lid close and the trap insect get entrenched into the hair, बोल रहा है कि जब कोई इंसेक्ट पिक्चर पर बैठता है तो ऊपर वाला जो लीड है वो अपने आप लग जाता है और जो इंसेक्ट है वो अंदर की ओर फंस जाता है उसके हेयर में। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, बोल रहा है कि जैसे ही ढक्कन बंद होता है और कीड़ा फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पीचर एंड इट न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब, बोल रहा है कि जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है डाइजेस्टिव जूस द्वारा जो कि प्लांट पीचर में सिक्रेट किया जाता है, और जो भी इंसेक्ट में न्यूट्रिएंट्स होता है वो सबको कैच कर लेता है, वो प्लांट यूज़ कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये जो इंसेक्ट खाने वाले जो प्लांट्स हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow, बोल रहा है कि ये ऐसा इसलिए करते हैं ये लोग क्योंकि ये लोग को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, मतलब जो कुछ खास तरह के जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो लोग को सॉइल से नहीं मिल पाता है, इसी कारण ये लोग इंसेक्ट्स को खा जाते हैं जिनसे कि इन लोग को उस तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। जो कि देखिए हमारा पीचर प्लांट है, ये है लीड और यहाँ ये पीचर, यहाँ पे फंसता है इंसेक्ट और अंदर गिर जाता है, पीचर बंद हो जाता है। फिर बोल रहा है हमारा 1.4 सेप्रोट्रॉप्स, क्या चीज़ होता है, सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल, बोल रहा है कि तुम है जो देखे होगे मशरूम के पैकेट जो कि वेजिटेबल के रूप में बेचे जाते हैं। फिर बोल रहा है आगे मार्केट में जो बेचे जाते हैं, देखिए ऐसे ही पैकेट के रूप में बेचे जाते हैं कि नहीं, बेचे जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटरिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बोला है कि तुम है जो एक फ्लफी तरह का एक मतलब गुद्देदार अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर तुम देखे होगे क्या चीज़ पे, बारिश के समय में मिट्टियों पे, नहीं तो फिर ऐसा लकड़ी जो कि एकदम दीमक लग चुका है उस पे तुम देखोगे बारिश के समय में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, बोला है कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह का न्यूट्रिशन उन लोग को चाहिए होता है, कहाँ से उन लोग को उस तरह का न्यूट्रिशन मिलता है सर्वाइवल के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना
बोल रहा है एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ द ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विथ वाटर। बोल रहा है कि हम लोग को एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसके बाद उसको मॉइस्ट करना है पानी से। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 और until fluffy patches appear on them। बोल रहा कि उसको हम लोग एक मॉइस्ट जगह पे रख देना है उस ब्रेड को 2 से 3 दिन के लिए, नहीं तो कब तक, जब तक उस पर पैचेस नहीं आ जाए, फ्लफी पैचेस नहीं आ जाए, दिखने न लगे। बोल रहा कि व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, उस पैचेस का कलर कैसा होगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। बोल रहा कि वो जो पैचेस है उसको हम लोग को क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर, नहीं तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हमको ऑब्जर्व करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। हम लोग को क्या करना है, अपने नोटबुक में उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है। यू विल सीन कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। तुम क्या देखोगे कि एक कॉटन लाइक धागा है जो वो पूरे ब्रेड पे फैल चुका होगा। फिर बोल रहा है, देखिए यहीं पे यही है, बोल रहा है कि दीज ऑर्गेनिम्स कॉल्ड फंगी। बोल रहा है कि इस ऑर्गेनिम्स को हम कहते हैं फंगी कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। बोल रहा है कि ये लोग जो हैं, ये लोग को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, ब्रेड से मिलता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बोल रहा है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिम्स है वो, या फिर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिम्स है वो डेड और डिकेइंग मैटर से कैसे लेता हो, न्यूट्रिशन लेता हो, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिम्स विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स। बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिम्स जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, लेदर, cloth and the other articles that are left in the hot and the humid weather for a long time। बोल रहा है कि जो फंगी है वो हम लोग और क्या देखें, जो फंगी है वो अचार पे भी लग जाता है, लेदर पे भी लग जाता है, कपड़ों पे लग जाता है, और ऐसे आर्टिकल जो कि बहुत समय तक हॉट और ह्यूमिड वेदर कंडीशन में छोड़ दिए गए हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। बोल रहा है कि रेनी सीजन के समय, बारिश के समय में जो फंगी है वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देता है। Ask your parents about the mainstay of the fungi in your house। फिर बोल रहा है कि the fungal spores are generally present in the air। बोल रहा है कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हवा में प्रेजेंट रहता है। When they land on, बोल रहा है कि जब वो लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। बोल रहा है कि वो जो स्पोर्स है जब किसी वेट और वार्म जगह पे या वेट और वार्म चीज़ पे गिरते हैं तो वहाँ पे जर्मिनेट और ग्रो होने लगते हैं। Now can you figure, out how we can protect our things from getting spoiled। बोल रहा है कि अब हम लोग को ये सोचना है कि कैसे हम लोग इस तरह के जो ऑर्गेनिम्स हैं, इस तरह के ऑर्गेनिम्स को हम लोग अपने थिंग्स को कैसे बचा सकते हैं, अपने वस्तुओं को। सम ऑर्गेनिम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि कुछ जो ऑर्गेनिम्स हैं वो एक साथ रहते हैं और अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। These relationship is called symbiosis। ये रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। बोल रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ फंगी है वो कहाँ रहता है, प्लांट्स के रूट के पास रहता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इट रिटर्न्स द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि जो प्लांट्स है वो क्या करता है, वो फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और रिटर्न में जो फंगस है वो प्लांट को कुछ वाटर और कुछ खास तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पैटर्न विच इज एन एल्गी एंड अ फंगी लिव टुगेदर। बोल रहा है कि जो लाइकेंस नाम का एक ऑर्गेनिम्स है जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग दो एक पार्टनर होता है, एल्गी और फंगी, जो कि एक साथ रहते हैं। द फंगी प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगी है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, एंड वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर मिनरल्स टू द एल्गी, एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगी। और जो मतलब रिजल्ट में मतलब जो एल्गी है वो फंगी को क्या देता है, एल्गी है जो फंगी को खाना प्रिपेयर करके देता है। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। बोल रहा है कि कैसे जो न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल में फिर से आ जाते हैं। मतलब जैसे कि फार्मर्स लोग हैं या किसान लोग हैं, वो फसल तो ग्रो कर रहा है तो न्यूट्रिएंट्स तो कम रहा होगा सॉइल में, लेकिन वो फिर से कैसा आता है। हैव यू सीन द फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन द लॉन और इन द पॉट्स। बोल रहा है कि
तुम है जो देखे होगे कि जो फार्मर और या फिर जो गार्डनर है वो क्या चीज़ करता है, वो गार्डन में या ये खेत उत में क्या चीज़ करता है, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर को ऐड करते रहता है, छिड़कते रहता है। डू यू नो वाई दिस इज डन, बोला कि तुम जानते हो कि क्यों ऐसा होता है। यू लर्न दैट द प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, बोला कि तुम अभी पढ़े हो कि जो प्लांट्स है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्ट ऑन डिक्लाइनिंग, बोला इसी कारण जो अमाउंट है सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स का और मिनरल्स का वो घटते रहता है। फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, etc। बोला कि जो फर्टिलाइजर है और जो मैन्योर है उनमें इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, etc। These nutrients needs to be added from the time to time to enrich the soil। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के द्वारा समय समय पे जरूरत होते हैं, मतलब इसीलिए उनमें डाला जाता है ये सब। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। बोल रहा है कि हम लोग एक प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं और उसको हम लोग हेल्दी रख सकते हैं। कैसे? उसको में हम लोग उसके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को डाल के, मतलब उसको दे के। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। बोल रहा है कि साधारणतः जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है सॉइल से। इसके कारण जो सॉइल है वो मतलब नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो सॉइल है वो नाइट्रोजन मतलब उसमें कम जाता है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर। बोल रहा है कि तुम अभी पढ़े हो कि जो नाइट्रोजन गैस है वो हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो प्लांट है वो जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है उस तरीके से नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म, वो लोग को नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन बी टेकन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अ यूजुअल फॉर्म। बोल रहा है एक बैक्टीरिया जो जिसका नाम राइजोबियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजुअल फॉर्म में सॉइल में मिला देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, बोला कि लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकता है। सो इट इज ऑफ्टन लिव इन द रूट ऑफ द ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड द अदर लिग्यूमिनस एंड द लिग्यूम्स एंड द प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। बोल रहा है कि इसी कारण जो राइजोबियम है वो कहाँ रहता है, इसी कारण राइजोबियम है जो जड़ के पास रहता है। किस तरह के पेड़ के? तो ग्राम, पी, मूंग, बीन्स ये सब के जड़ के पास और लिग्यूम्स प्लांट्स के जड़ के पास। फिर बोला कि इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। रिटर्न में जो प्लांट है वो राइजोबियम को क्या दे देता है या बैक्टीरिया को क्या देता है, फूड देता है और शेल्टर देता है उसको रहने के लिए। दे thus have a symbiotic relationship, इसी कारण लोगों के बीच में symbiotic relationship होता है। This association is of a great significance for the farmers। बोला कि जो एसोसिएशन है इस फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plant are grown। बोल रहा है कि जो फार्मर्स है वो नाइट्रोजस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर देता है जहाँ पे लिग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिग्यूमिनस प्लांट। बोल रहा है कि जो ज़्यादातर जो पल्सेस हैं वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, लिग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। बोल रहा है कि जो चैप्टर है इस चैप्टर में तुम पढ़े हो कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। बोल रहा है कि कुछ ही प्लांट्स जो हैं उस पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक होते हैं, सॉरी सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जिन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। All animals are categorized as the heterotropic since they depend on the plant and the other animals for food। बोला है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी एनिमल्स है वो सब किस कैटेगरी में आता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ कैटेगरी में आता है, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पे या पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट रहता है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। बोला कि हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो भी क्या चीज़ है, एक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ऐसे वो तो होते हैं ग्रीन, मतलब उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन साथ साथ वो लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर का है जो आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग को इसी चैनल पे जाके मिल जाएगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए धन्यवाद।